नमस्कार। मैं हूं वरुण गुप्ता और आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स और हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ये बार बार सवाल पूछते हैं कि सर आपका जो वीडियोस हैं इसमें आप आरडीआर रोस्टिंग मशीन्स को काफ़ी दिखाते हैं और साथ ही आपने जो बताया कि रोस्टिंग फ्लेवरिंग मशीन जो कॉन्टिन्यूस टाइप की आती है उसके बारे में भी आप काफ़ी बताते हैं। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी टाइप का प्लांट हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है। तो आज ये सारे सवालों के जवाब आपके देगा ये वीडियो। तो दो तरह के प्लांट्स हम स्नैक लाइन के अंदर मेजरली यूज़ करते हैं, जहाँ पे बैच टाइप का रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग यूनिट एक को नाम देते हैं, दूसरा का नाम है कॉन्टिन्यूस टाइप का रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग लाइन। सो ये प्योरली दो चीज़ों पे सबसे पहले डिपेंड करता है। पहला कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, यानी कि या फिर आपका बिजनेस स्टेज क्या है। क्या आप अर्ली स्टार्टअप्स हैं, एक नया यूनिट लगा रहे हैं, या आप एक एस्टेब्लिश्ड जो है प्लेयर हैं जिसमें पहले से ही मार्केट के अंदर एक अच्छा अनुभव है इस काम का, या फिर आप एक कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर हैं जहाँ पे एक हाई प्रोडक्शन लाइन आप सेटअप करना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन। दूसरा पैरामीटर है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाना चाह रहे हैं, मल्टीपल फ्लेवर्स में जाना चाह रहे हैं, एक नए यूनिट हैं, तो ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप वर्सटाइल एक प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास रोस्टिंग फ्लेवरिंग कौन सा चूज़ करना है इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम लोग बिजनेस टाइप की बात करें तो अगर आप इनिशियल लेवल के यूनिट लगाना चाह रहे हैं और एक नए एंट्रेंट हैं इस लाइन के अंदर, तो आपको जो यूनिट लगेगा वो है बैच टाइप का रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग यूनिट। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसके कई सारे बेनिफिट्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे लाइन वाले की। तो जो नए यूनिट्स होते हैं उनको आपने देखा होगा कि अभी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे सैंपल्स डेवलप करने होते हैं, अभी उनका फ्लेवर फिक्स नहीं होता, तो बार बार उनको छोटे बैचेस बनाने होते हैं। 2 किलो का बैच बना के देख लिया, 4 किलो का बैच बना के देख लिया, 6 किलो का बैच बना के देख लिया। तो ऐसे छोटे बैचेस को वो हिट एंड ट्रायल करते हैं मार्केट के अंदर, कंफ्यूज करके उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर बेस्ट सूटेबल होगा। तो इसलिए उन्हें एक ऐसा यूनिट चाहिए जिसमें वो छोटे स्तर पे कम प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए। जैसे एग्जांपल हम मखाना की बात कर लेते हैं, तो छोटे यूनिट्स हम लोग मखाना के कम बैचेस के अंदर बना के देखें, और फ्लेवरिंग पैन के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के फ्लेवर बार बार इजीली चेंज कर पाएँ। इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप बैच टाइप का रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग यूनिट को इस्तेमाल करें। तो ये इसका एक बेनिफिट है नए यूनिट्स के लिए। जबकि जब हम लोग बड़े यूनिट्स की बात करते हैं, जब हम लोग कॉन्टिन्यूस टाइप की लाइन की बात करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम से कम उसके अंदर अगर 50 किलो पर आवर की लाइन है तो उसके अंदर आपको 20 से 25 किलो मटेरियल तो एटलीस्ट चाहिए ही सैंपल बनाने के लिए भी। उसके बाद फ्लेवर चेंज भी अगर आपने करना है तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाता है उस पूरे सिस्टम को क्लीन करना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टाइप का लंबा जब ड्रम एक घूम रहा होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर चिपका रह जाता है। तो जो चिपका फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, चाहे आप मशीन को 1 घंटे के लिए चलाएं, 2 घंटे के लिए चलाएं या पूरे दिन के लिए चलाएं। जो बेसिक वो मटेरियल पूरे ड्रम के अंदर चिपकना है और उसको क्लीन करना है, तो वो बेसिक तो कम से कम वो वेस्टेज होगी आपकी, और जो टाइम की जो वेस्टेज होगी वो एक अलग है। तो इसलिए नए यूनिट्स हमेशा प्रेफर यही करें कि वो बैच टाइप का रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग यूनिट्स को लगाएं, ताकि उनको बार बार फ्लेवर चेंज करना, छोटे बैचेस के अंदर सैंपल्स बनाना, ये या फिर डिफरेंट तरीके के नट्स और डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स को ट्राई करना आसान हो। तो सबसे इसका बेनिफिट एक और भी मिलता है कि जैसे इसकी काफ़ी जो पावर कंजम्पशन है काफ़ी लो रहती है। इसमें हम लोग अंडर द कंट्रोल्ड टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर के अंदर इसके अंदर रोस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी रोस्टिंग जो टाइम टेम्परेचर है, कोई भी चीज़ अगर हम ड्राई रोस्ट करते हैं तो 120 डिग्री से लेके 170 डिग्री तक हम लोग रोस्ट कर रहे हैं, तो वो फैसिलिटी हमारे को इसके अंदर मिलती है। लो पावर कंजम्पशन है, हीट लॉसेस इसके अंदर कम होते हैं, कम से कम स्पेस के अंदर ये मशीन्स आ जाती हैं और हमें स्टार्टिंग करने में आसान हो जाता है। तो मिनिमम 2 लेबर के साथ में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ ये जो है सिस्टम रहता है, जहाँ पे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस मशीन्स को ट्राई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लो स्पेस ये जो है आपका लेता है। आपको अगर नई यूनिट आप लगा रहे हो तो स्पेस कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ या बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, जगह पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वहाँ पे ये लो स्पेस जो है आपका लेता है, जहाँ
आपका मिनिमम जो है वेस्टेज ऑफ मनी जो है आपकी होती है। तो इसी के अंदर अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है। यानी कि वर्सटाइल मीन्स कि अगर आप आज मखाना कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आप मखाना ही हमेशा करते रहेंगे। आपको हो सकता है कि काजू में जाना पड़े, आपको बादाम में जाना हो, आपको डिफरेंट टाइप के सीड्स आजकल चल रहे हैं, या फिर ऐसी कोई आइटम आप कोई यूनिक आइटम लेके आ रहे हैं, तो वो सारी आइटम्स आप इसके अंदर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर्स हम लोग बड़े टच पैनल के अंदर कंट्रोल वे में देते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना जो रोस्टिंग टाइम है उसको आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है जब आप एक बैच टाइप का रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग यूनिट यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं, तो इसमें नुकसान तो नहीं बोलूँगा, एक कंस्ट्रेंट है ये है कि जब हम लोग हाई प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं, धीरे धीरे मान लीजिए हम लोगों ने एक पहली स्टेज अपनी क्रॉस कर ली, तो यहाँ पे हमें लगता है कि कहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मैनुअल इंटरवेंशन हमें आता है कि जब हमें रोस्टिंग से मटेरियल को ठंडा करके फ्लेवरिंग में ले जाना होता है, वहाँ पे एक हल्का सा मैनुअल इंटरवेंशन आता है। तो ये इसका एक कंस्ट्रेंट है, और बस यही एक कंस्ट्रेंट के कारण जो है लोग कॉन्टिन्यूस लाइन में जाते हैं। बट वो स्टेज पहली स्टेज में नहीं, सेकेंड या थर्ड स्टेज के बाद आपको आएगा, जब तक आप इसी से काम चला सकते हैं। एक बेनिफिट जो इसका रहता है, ये काफ़ी लो कॉस्ट रहता है, और लो कॉस्ट होने के कारण क्या होता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो अपने बिजनेस में आप लगा रहे हो, ये काफ़ी कम रहती है। और अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस टाइप के रोस्टिंग एंड फ्लेवरिंग यूनिट की या लाइन की, जहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस टाइप में एक एलिवेटर दिया होता है जहाँ पे आप मटेरियल को फीड करते हैं। मटेरियल फीड करने के आगे एक कॉन्टिन्यूस टाइप का लंबा सा एक रोस्टर लगा रहता है, जहाँ से मटेरियल रोस्ट होके आगे की तरफ बढ़ता है और फिर वो बाहर निकलता है। कुछ लोग उसके आगे कूलिंग टनल लगाते हैं, जैसे ब्लैक नट एक कंपलसरी कूलिंग टनल का यूज़ करती है हमेशा। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि अच्छी क्वालिटी के लिए रोस्टिंग के बाद एकदम से रोस्टिंग कूल नहीं किया, मतलब कूल करेंगे तो प्रोडक्ट आपका अच्छा बनता है। तो हम उसे कूल करते हैं, देन उसे हम लोग फ्लेवरिंग में ले जाते हैं, जहाँ पे एक लंबा ड्रम होता है जहाँ पे फ्लेवरिंग होती है। ऑटोमेटिक ऑयल स्प्रे का स्लरी जो है उसके अंदर स्प्रे होता है, और फाइनल प्रोडक्ट बन के सीधा पैकिंग लाइन तक जा सकता है। तो ये इस टाइप का यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादातर सुटेबल हैं उन लोगों के लिए, या तो वो कॉर्पोरेट्स हैं जो कि डे 1 से हाई प्रोडक्शन डिमांड कर रहे हैं, उनको बार बार फ्लेवर चेंज नहीं करना, या एक दिन में कम से कम एक ही फ्लेवर चलाना है एक लाइन के ऊपर, तो वहाँ पे वो लोगों के लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल ये मशीन रहती है। और उन लोगों के लिए जो एक पहली स्टेज या दूसरी स्टेज ऑफ बिजनेस को क्रॉस कर चुके हैं, अब उनका बिजनेस जो है अच्छे लेवल पे चल रहा है, अच्छी डिमांड उनके पास सिंगल फ्लेवर की है, जब आपको हाई प्रोडक्शन चाहिए, यहाँ पे आप जो है कॉन्टिन्यूस टाइप की लाइन को यूज कर सकते हैं, और इस प्लांट को यूज करके आप जो है एक अच्छा बिजनेस को आगे ग्रो करा सकते हैं। सो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट, अगर मैं उसकी कंस्ट्रेंट की बात की तो यहाँ भी कंस्ट्रेंट की बात आता हूँ कि यहाँ पे फ्लेवर चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। काफ़ी लोग मैनुअल काम से बचना चाहते हैं, इसलिए ये लोग लेते हैं, बट अगेन जब बात प्लांट को क्लीन करने की आती है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन का यूज़ होता है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेता है ये प्लांट, इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 27 किलोवाट तो एटलीस्ट एक छोटे वाले रोस्टर के अंदर भी कम से कम इसमें रहता है। और कहीं ना कहीं जो स्पेस होता है वो एक कंस्ट्रेंट के तौर पे जो कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, तो ये भी एक देखा गया है। और हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर रोस्टिंग होती है, मतलब लगभग 200-250 डिग्री के ऊपर इसकी रोस्टिंग होती है। और इसकी कंस्ट्रेंट और भी है कि आप इसे बहुत ज़्यादा मैनुअल मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर मैं लुक एंड फील की बात करूं तो प्लांट आपका ऑटोमेटेड लगता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और बड़ी कंपनियों के साथ अगर आप टाई अप करना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों के साथ अगर ये सब काम करना चाहते हैं और कोई ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो ये प्लांट आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई प्रोडक्शन डिमांड दिखानी होगी और बड़े कॉर्पोरेट्स भी आपसे हाई प्रोडक्शन डिमांड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। टिपिकली ये प्लांट जो है उन्हीं लोगों को सुटेबल है जो हाई प्रोडक्शन की तरफ देख रहे हैं। अदरवाइज अगर जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में हैं तो आपको बेस्ट टाइप का रोस्टिंग फ्लेवरिंग यूनिट, जो कि ब्लैकनट की अगर मैं बात करूं तो ब्लैकनट का RDR जो मॉडल्स हैं, RDR 25, 150 एंड RDR 100 मॉडल्स जो हैं वो आते हैं, जो एक अच्छी कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
और अगर मैं बात करूं आपके ब्लैकनेट के कॉन्टिन्यूस टाइप की लाइंस की, तो वहाँ पे हम लोग को 50 kg, 100 kg एंड मल्टीपल्स ऑफ 100 kg के अंदर हम लोग लाइन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूस टाइप की फीडिंग एलिवेटर, रोस्टिंग लाइंस, उसके बाद आपका कूलिंग टनल्स, देन योर फ्लेवरिंग लाइंस एंड देन कंप्लीट टू दी पैकिंग लाइन। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बट यही ध्यान में रखें कि सबसे पहले कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और कस्टमर कैसे ये इस प्लांट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएगा अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें, ताकि हम लोग उसके और ज़्यादा डिटेल में कोई अगर आपके सवालों के जवाब दे पाए तो हमें खुशी होगी। थैंक यू।